इतनी ऊंचाई पर है कि मुझे डर लग रहा है देखकर कि यहाँ से मतलब कि अगर एक बार अगर आपका पैर फिसल गया तो सीधा आप यहाँ से नीचे जाओगे। रासमंडल के लिए बता रहे, इतने रासमंडल में शतकोटि गोपिकों को कैसा रास किया, और उसको देख के रासमंडल कैसे बोलते हैं हम लोग। काफ़ी छोटा। हाँ, उसके लिए ये भगवान लीला करने के टाइम पूरा विस्तार हो जाता है। ये झूठ नहीं है, शास्त्र की प्रामाणिक है। ये शादी का मंडप पे, ये मंडप पे ललिता सखी के साथ शादी किया। शादी के टाइम में हाथ में पैर में मेहंदी लगाया, वो मेहंदी का छाप ये है, ये मेहंदी का छाप यहाँ पर आज भी है। हाँ है ना, ये मेहंदी का छाप। चित्रशिला बोलते, चित्र है कि चित्र है, इसमें डिफरेंट चित्र होने के कारण चित्र और विचित्र, चित्र विचित्र शिला है। एक मैं आपको थोड़ा यहाँ पे अगर रुक के नीचे का व्यू दूँ तो आप देखोगे कितनी, जिसे कहते हैं ऊंचाई पर ये स्थान है। मैं नीचे था, यानी ये स्थान कितना नीचे हो गया, यानी कि हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं और अभी हमें और ऊपर जाना है, वहाँ पर हमें जाना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं ब्रिजधाम में और जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं इस स्थान का नाम है ऊंचा गांव। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये ऊंचा जो गांव है ये राधा रानी की जो सबसे बड़ी सखी हैं ललिता सखी, ये उनका गाँव है। और यहाँ पर आज मैं आपको भगवान कृष्ण के जो 56 कटोरे हैं उनके दर्शन कराऊंगा। और वहाँ पर जाने के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हो ये मार्ग जाता है। और ये एक मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे चट्टान है, उस पे आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो आपको मैं लेके चलूँगा यहाँ पे आज, और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके के दर्शन होते हैं उन 56 कटोरे के जो भगवान कृष्ण के यहाँ पे कहलाते हैं। और ये जो ऊँचा गाँव है ये बरसाना से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको दर्शन कराए हैं देह कुंड के, वो स्थान भी ऊँचा गाँव में ही आता है। और ये जो 56 कटोरे हैं भगवान कृष्ण के, ये भी ऊंचा गांव में ही आते हैं। तो चलता हूं मैं आपको यहाँ आगे लेके और देखते हैं किस तरीके के दर्शन होते हैं उन 56 कटोरे के। तो चलिए चलते हैं अब आगे। आप ये देख सकते हो ये बहुत कच्चा रास्ता है और यहाँ से आपको काफ़ी ऊंचाई है। मैं आपको बता दूं, देखने से आपको लगेगा नहीं कि ये ऊंचा होगा, लेकिन काफ़ी ऊंचाई है। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, देख रहे हो आप यहाँ पे ये बिल्कुल ढलान बनी हुई है नीचे की ओर, और ये पूरा नीचे की ओर है। यहाँ से आपको ऊपर की ओर चढ़ाई करनी पड़ती है और उस तरफ हमको जाना है ऊपर। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। बहुत पतला सा रास्ता है, जिसे कहते हैं सीढ़ियाँ, बहुत पतली सीढ़ी है यहाँ पे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो नीचे देखकर कि हम कितनी ऊंचाई पर आए हैं। ये जो स्थान है ये इतना नीचे है, उसके नीचे है वो स्थान, वो जो आप एक छोटी सी वहाँ पे कुशा की घर देख रहे हो, कुशा की बना रखा है, और उससे भी नीचे उतरना पड़ता है नीचे जाने के लिए। और आपको मैं बता दूं, यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे आप 56 कटोरे के लिए ऊपर आते हो दर्शन करने के लिए, तो अगर आप सामने देखोगे तो वहाँ पर जो झंडा लगा हुआ है उस तरफ, वो यहाँ पे गौशाला स्थित है। यहाँ पे 56 कटोरे पे, यहाँ पे ऊंचा गांव में जो गौशाला स्थित है, जो राधा रानी का दूध जाता है, राधा रानी का भोग लगता है इस गौशाला के दूध, इस गौशाला का भोग लगता है राधा रानी का। तो यहाँ पे मैं आपको बता, ललिता सखी का भी भोग लगता है। तो आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पे राधा रानी और ललिता सखी का जो भोग लगता है वो इसी गौशाला से आता है, उनका दूध, माखन वगैरह। तो अब चलता हूँ मैं आपको आगे लेके और देखते हैं किस तरीके के वो 56 कटोरे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो ना इस 56 कटोरे के स्थान पर, तो यहाँ पर भी आपको नीचे, जैसे मैं लेके आया हूँ नीचे से ऊपर आया हूँ काफ़ी नीचे से, यहाँ से भी ऊपर आके मुझे पता भी चला है कि यहाँ से भी अभी आपको ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जो कि बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं, जिनमें बिल्कुल इस वे में नहीं है कि थोड़ा आगे तक हो, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ से भी आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ता है 56 कटोरे के दर्शन के लिए। काफ़ी
बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक वे में कह सकता हूँ मैं। तो मैं अब यहाँ पे ऊपर आ गया हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो नीचे सीढ़ियाँ देख रहे हो आप, यहाँ से मैं ऊपर आ गया हूँ और इतनी ऊंचाई पर है ये स्थान। और अभी जो 56 कटोरे हैं वो और ऊंचाई पर है, वहाँ पे आपको मैं वहाँ पर भी लेके चलूँगा। लेकिन आपको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ कि पूरा नीचे मुझे यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर है कि मुझे डर लग रहा है देखकर कि यहाँ से मतलब अगर एक बार अगर आपका पैर फिसल गया तो सीधा आप यहाँ से नीचे जाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ऊंचाई पर ये स्थान है। और आपको मैं बताऊँ, आप ये पीछे मेरे देख रहे हो, ये है यहाँ पे मंडप। यहाँ पे जो ये यहाँ पे पुजारी जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे बताया ये है मंडप। यहाँ पे भगवान कृष्ण और ललिता सखी की, जो कि राधा रानी की सबसे बड़ी सखी थी, वो 8 सखियों में सबसे बड़ी सखी थी, भगवान कृष्ण और ललिता सखी की यहाँ पर शादी हुई थी। ये उसका मंडप है, मंडप यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पर ये इस स्थान के नीचे ही आप अगर देखोगे, यहाँ पे अगर आपकी नज़र जाएगी तो ये है फिसलनी शिला। यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब यहाँ पे अपनी गैया चराने आते थे और जितने भी उनके साथ ग्वाल बाल होते थे वो गैया को खुले में यहाँ पे ऐसे छोड़ देते थे, वो गैया चरती रहती थी। और जितने भी उनकी सखी सखा थे वो यहाँ पर इस फिसलनी शिला पे फिसलते थे, यानी कि झूलते थे। और फिर वो नीचे से वहाँ पे अगर आप देख पाओगे, मैं अभी आपको आगे लेके चलूँगा और वहाँ पर भी दिखाऊँगा किस तरीके की फिसलनी शिला है। 84 कोस में कहा जाता है कि यहाँ पे भी दर्शन आते हैं, यात्रा आती है और वो यहाँ पे आके दर्शन करते हैं 56 कटोरे के। और इस फिसलनी शिला में यहाँ पर अंदर जाके वो फिसलते हैं, फिर वहाँ से कॉर्नर से उस तरफ अगर आप देख पाओगे, वहाँ से वो निकल के फिर दोबारा से आके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के फिर ऐसे वो 2-3 बार या 5 बार 7 बार जो भी होता है, जितनी बार होता है वो करते हैं। अब मैं एक बार यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछते हैं यहाँ के महत्व को, किस प्रकार भगवान यहाँ पे सारी लीलाएँ करते थे। राधे राधे महाराज जी। जय राधा रानी की जय, नंदनंदन श्याम सुंदर की जय। ये स्थान बरसाना से 2 किलोमीटर दूर में ललिता सखी का गाँव में ये स्थान है। इसको सखीगिरी पर्वत में बोलते हैं, इधर व्यावला स्थान है। ये स्थान में आपको देखने का चीज़ है, नीचे है पर्वत के नीचे गोपी कूप, गोपी लोग खुदाई किया वो गोपी कूप। गोपी लोगों को गोपी कूप एक, रासमंडल एक, और व्यावला ललिता सखी के साथ शादी हुआ व्यावला एक, और फिसलनी शिला एक। सखी लोग इधर खेलने के कारण सखीगिरी पर्वत और ऊपर पुष्कर कुंड 56 कटोर, इतना स्थान ये स्थान में देखने की चीज़ है। अब मैं एक एक के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। ये गोपीकूप के बारे में, गोपीकूप के बारे में क्या है, एक स्थान होता है बाल्य लीला का स्थान कृष्ण की, एक स्थान होता है गोचरण लीला की, एक स्थान होता है, ये स्थान रास का स्थान है। तो रास करने के लिए राधा रानी अष्ट सखियों को लेके आए तो कृष्णा के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करे तो कृष्णा आए तो सेवा करेंगे, गोपी भाव सेवा का। ललिता सखी सोचा है वो सेवा करेंगे, क्या सेवा करेंगे, ललिता सखी को पानी पिलाएंगे। कृष्णा आए तो खुद गोपी लोग खुदाई करके पानी निकला, उसके लिए वो कुआं का गोपीकूप नाम पड़ा है। वो आने के बाद में कृष्ण पानी पिया, पानी पीने के बाद में ललिता सखी गाँव में रहते थे, यही पानी पीते थे, यही पानी नहाते थे, दूसरा पानी नहीं पीते। इसमें विशेषता ये है, प्राचीन काल में पूरी कुआं का पानी पीते थे। विशेषता ये है, पूरी कारा पानी ये एरिया में कृष्णा पीने के कारण मीठा पानी, इससे प्रमाणिक चलता है कृष्णा पिया। पूर्व काल से भी ये कुआं में मीठा पानी, इससे प्रमाणिक चलता है मीठा पानी। वो वैसे ही राधा बाग में भी राधा रानी पीते थे पानी, और अभी भी मंदिर में राधा रानी को भोग लगाने के लिए वही पानी जाता है। वो एक राधा रानी पिया, वही मीठा पानी पड़ा है, यही मीठा पानी प्राचीन काल में, यही इससे प्रमाणिक चलता है। कृष्णा पीने के कारण ये मीठा पानी पड़ा है। ये गोपी। इस स्थान के बारे में बताइए महाराज जी, जैसे कि ये जो फिसलनी शिला है, हाँ। और यहाँ पे ललिता सखी का जो यहाँ पे विवाह हुआ है भगवान कृष्ण से, उसकी क्या कथा आती है, उसके बारे में आप हमें बताइएगा। व्यावला के बारे में बता रहे मैं। व्यावला, ये स्थान को व्यावला बोलते, इसकी लीला ऐसी है। राधा रानी रहता है ब्रह्मचल पर्वत में बरसाना में, कृष्णा रहता है नंदीश्वर पर्वत में नंदागांव में। ये पर्वत की सखीगिरी पर्वत नाम का पड़ा है। सखी लोग इधर आके खेलने के कारण सखीगिरी पर्वत नाम पड़ा है। ये सखीगिरी पर्वत की लीला है। राधा रानी की अष्ट सखी, 8 सखी सेंटर राधा रानी बरसाना में रहता है, ब्रह्मचल पर्वत में। 8 सखी 8 गाँव में रहता है, 8 गाँव में जन्म लिया। अरे तो राधा रानी से 2 दिन पहले जन्म लिया ललिता सखी ऊंचा गाँव,
सुनेर सुदेवी, राकोली रंगदेवी, डभर तुंगविद्या, चित्रलेखा चिक्सोली, कामई विशाखा, चंपकलता खरेला, अंजनोक इंदुलेखा। 8 सखी 8 गाँव में जन्म लिया। 8 सखी 7 साल की उम्र थी, राधा रानी की भी 7 साल की उम्र थी। 7 साल की उम्र में वामन द्वादशी दिन, वामन भगवान जन्मदिन, वामन द्वादशी का दिन राधा रानी अष्टसखी को लेके आके ये शिला पे बैठा है। इधर शिला, इस शिला पे हाँ, ये शिला पे बैठा है, ये शिला पे बैठा है, इस शिला पे बैठे। हाँ शिला पे बैठे तो ललिता सखी एक कोना में बैठा है, एक कोना में राधा रानी सभी सखियाँ उधर बैठा है। बैठे तो ललिता सखी कृष्णा नंदगांव से कामाक्षर पड़ी इधर से लेके जाता है। जाने के टाइम पीछे से आके ललिता सखी के साथ बैठा है। ललिता सखी के साथ बैठे तो तुंग विद्या में रहता है, डबारा में रहता है तुंग विद्या सखी। कृष्ण की पीताम्बर और ललिता सखी का और कपड़ा दोनों को गांठ बांध लिया। पति पत्नी को शादी में बांधता है ऐसा। 7 साल की उम्र में बच्चे लोग भाई तो वो शादी वो कपड़ा बांधे तो सभी गोपी लोग शादी हो गए बोले। शादी लोग बोले तो भगवान लीला कर रही। ब्रह्मा आया, 33 करोड़ देवता आया, द्वादशादित्य आया। भगवान ब्रह्मा वेद मंत्रोच्चारण करके भांडीर वन में राधा रानी से साथ शादी किया। वही ब्रह्मा वेद मंत्रोच्चारण करके इधर ललिता सखी के साथ ये शादी का मंडप पे ये मंडप पे ललिता सखी के साथ शादी किया। शादी के टाइम में हाथ में पैर में मेहंदी लगाया। वो मेहंदी का छाप ये है, ये मेहंदी का छाप यहाँ पर आज भी है। हाँ है ना, ये मेहंदी का छाप। आप अगर ध्यान से देखोगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये मेहंदी का छाप, ये मेहंदी के छाप है और ये कितने पुराने हैं? नीचे तक 5000 साल। ये 5000 साल पुराने हैं। आप अगर नीचे तक देखोगे इस शिला पे, ये फिसलनी शिला है जो कि 84 कोस की यात्रा में आती है। सभी लोग इधर फिसलते हैं, यहाँ पे सभी लोग फिसलते हैं। और ये मेहंदी के जो निशान आप देख रहे हो, ये 5000 वर्ष पुराने हैं। ये ललिता सखी के जो चरणों में मेहंदी लगी थी उसके ये बाल्य विवाह छोटे 7 साल की उम्र में ना बाल्य विवाह हुआ इधर। यहाँ पे बाल्य विवाह हुआ है। बाल्य विवाह। तो उनके जो पैरों में मेहंदी लगी थी, उस पैरों के तो ये छाप है। ये छाप है। आप एक बार मैं आपको दोबारा दिखा दूं। बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पे। ये मेहंदी के आप दर्शन कर सकते हो। ये शिला को चित्रशिला भी बोलते हैं। इस शिला को चित्रशिला भी बोलते हैं। यहाँ पे नीचे तक है, मतलब यहाँ पे मेहंदी के निशान। हाँ, फिसलनी शिला भी बोलते हैं और चित्रशिला भी बोलते हैं। ये व्यावला का फिसलनी शिला के बारे में बोले। और यहाँ पे ही विवाह हुआ है। हाँ, यहाँ पे हुआ। अभी भी सभी लोग यात्री लोग आके हल्ता डालता है। हल्ता डालता है इधर अभी भी। उससे उसका क्या महत्व है? मतलब उसको डालने से क्या मनोकामना कुछ पूर्ण होती है? क्या है मनोकामना? की सेवा भगवान की। अभी शादी में हम जाते हैं, हम लोग शादी के तो गिफ्ट देते हैं ना हम लोग को, उनको प्रसन्नता के लिए। ये अभी भगवान शादी कर रहे हैं, उनके लिए हम स्थान को आया, उन प्रसन्नता के लिए करता है लोग। अच्छा, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। कृष्णा ग्वाल बाल को लेके आके इधर फिसलते थे। यहाँ फिसलते थे? हाँ, ग्वाल बाल को लेके आके गाय को उधर छोड़ के वो ग्वाल बाल के साथ फिसलते थे। इधर फिसलते थे। इसके लिए यहाँ पे अंदर फिसलते थे। हाँ, वो। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये जिस प्रकार एक संगमरमर का पत्थर होता है, बिल्कुल जिसे कहते हैं प्लेन, बिल्कुल चिकना, उसी प्रकार का ये शिला है। और लगता नहीं है देखने से कि कोई शिला है, ऐसा लगता है कोई पत्थर, जैसे संगमरमर का कोई पत्थर लगाया हुआ हो, लेकिन ये बिल्कुल शिला है। ये शिला है। इसका यशोदानंदन का स्वरूप है। ये अलग अलग डिफरेंट यशोदानंदन का स्वरूप है। कृष्णा कौन सा कलर रहता है, यशोदानंदन का स्वरूप है ये शिला। शास्त्र में लिखा है, ये शास्त्रों में भी लिखा है इसके बारे में। भगवान को सहस्र सखा है, भागवत में सहस्र सखा है। तो इतना छोटा शिला में कैसा इसको इतना सहस्र सखा कहाँ फिसलते थे? छोटी सी हाँ, छोटी शिला में। वही तो इसको नारायण भट्ट गोस्वामी प्रामाणिक लिखा है इसके बारे में। ये देखने के लिए इतना छोटा दिख रहा है, इसका ये 3 कोस में है। तो हम कैसा विश्वास कर सकते? कोई नहीं विश्वास करता है इसको देख के। कैसा विश्वास कर? तो शास्त्र तो झूठ नहीं, आचार्य तो झूठ नहीं है। तो भागवत में कृष्ण वंशी बजाए तो पर्वत पिघल के द्रवीभूत होता है, यमुना रुक जाता है। कोई विश्वास करेगा? अभी
कोई तो भगवत झूठा है, झूठा नहीं। उसके लिए ये अनचिंत धाम है, हमारा चिंतक को भी परे है, ये आध्यात्मिक जगत है। इसको कोई हमारा भौतिक नेत्रों से हम नहीं देख पाते। उसके लिए भगवत गीता में भगवान बताया, आपका विश्वरूप दिखाओ बोले तो 11 अध्याय में भगवत गीता में आप नहीं देख सकते। दिव्यम दधामिते चक्षुम पश्चिमी योग में मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, जब आप देख सकते बोले तो भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए तो भगवान के विश्वरूप को देखा है। ऐसे हम प्रामाणिक शास्त्रों से, शास्त्र चक्षु से और प्रामाणिक आचार्यों से, ग्रंथों से हम इसको देख सकते। हमारा भौतिक नेत्रों से ये आध्यात्मिक जगत को कभी भी नहीं देख सकते। इसको उदाहरण एक है, सुनो ये एक उदाहरण कैसे, ये वृंदावन धाम की पूरी की कमल के समान तुलना किया। कमल के समान, कमल सुनो, कमल सूरज की किरण पड़े तो कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। कमल के ऊपर सूर्य की किरण पड़े तो क्या होता है, वो खिल जाता है। ऐसे ये धरातल में भगवान लीला करने के लिए आता है, ये धाम विस्तार हो जाता है, विस्तार हो जाता है। हमारा भौतिक नेत्रों से हम नहीं देख सकते इसको। एक उदाहरण हम रासमंडल के लिए बता रहे, इतने रासमंडल में शतकोटि गोपिकों को कैसा रास किया, और उसको देख के रासमंडल कैसे बोलते हैं हम लोग, छोटा। हाँ, उसके लिए ये भगवान लीला करने के टाइम पूरा विस्तार हो जाता है। ये झूठ नहीं है, शास्त्र की प्रामाणिक है। ये नारायण भट्ट गोस्वामी इसको इसके बारे में बताया। ये इसके गोपियों का चरण चिन्ह है। यहाँ पे चरण चिन्ह गोपियों के, गोपियों का ये पर्वत पे चरण चिन्ह था, नारायण भट्ट गोस्वामी लिखा है। तो चरण चिन्ह बहुत सूक्ष्म है, अभी वो नहीं बहुत दिन परिचय से देखे तो दिखता है, तब दिखता है। तो इसमें भी कालांतर में पूरा माँ चेंज हो गया। थोड़ी लोग आके चरण चिन्ह देगा तो एक आदमी उठा के बंगाल लेके गया कि मंदिर में रख लिया, ऐसे सभी लोग उठा के लेके गया चरण चिन्ह। हाँ, चरण चिन्ह, तो वो चीज़ जिसे कहते हैं विलुप्त होती गई है। हाँ, ऐसा विलुप्त हो गया। चरण चिन्ह भी नहीं है, 56 कटोरे का है और पुष्कर कुंड है, और वो 7 उल्लूकल रखा है। उल्लूकल जानते, उल्लूकल, अच्छा, उल्लूकल रखे थे, उस अभी वो भी लुप्त हो गए। देखो ये स्थान आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा मतलब कि गहरी वो है खाई, और ये जो ये शिला है ये बिल्कुल फिसलनी शिला है ये भी। तो यहाँ पे आप देखिए अंदाज़ा लगा सकते हो जितनी भी ये शिलाएं हैं यहाँ पे, लेकिन ख़ास तौर पे जो वहाँ पे आपको मैंने शिला दिखाई थी वो तो बहुत ज़्यादा फिसलनी शिला थी। वहाँ पे भगवान झूला करते थे। एक ही चित्र है। हाँ, उसमें आपको एक चित्र दिखा है ना, एक डिफरेंट मेहंदी का चित्र, पूरी डिफरेंट। यहाँ पे मतलब ये उसमें मेहंदी का जो चित्र आपने दिखाया वहाँ पे मतलब 2-3 चित्र थे वहाँ पे। हाँ। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट अलग है, अलग। यहाँ पे चित्रशिला बोलते, चित्र है कि चित्र है में डिफरेंट चित्र होने के कारण चित्र और विचित्र, विचित्र शिला है ये। वो चित्रशिला, ये विचित्र शिला, डिफरेंट मेहंदी का चाप, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो मैं आपको बता दूँ, आपने जैसे कि वहाँ पे अभी जो मैंने आपको वहाँ पे दर्शन कराए हैं, वहाँ पे वो चित्रशिला है, यानी कि वहाँ पे आपको चित्रों के दर्शन होते हैं जो मेहंदी के निशान हैं। यहाँ पे जो पुजारी जी बता रहे हैं, यहाँ पे जो ये शिला है, यहाँ पे ये शिला को कहा जाता है विचित्र शिला, क्योंकि इस पर डिफरेंट मेहंदियों के निशान हैं। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं नंगे पैर हूँ, लेकिन थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा मुझे आपको दिखाने के लिए। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे निशान जो है मेहंदी के, वो सच में डिफरेंट निशान है। अगर आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा और नज़दीक दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो निशान है मेहंदी के, आप ध्यान से देखना, बहुत ही डिफरेंट निशान है मेहंदियों के। और ये विचित्र शिला कहा जाता है इसको यहाँ पर, और ये नीचे तक निशान है। लेकिन मैं वहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे अगर मेरा पैर बिल्कुल स्लिप हो गया तो बिल्कुल मैं नीचे तक ही, जिसे कहते हैं, नीचे चला जाऊँगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये पूरे नीचे तक यहाँ पे मेहंदियों के निशान है।
और यहाँ पर अब मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे 56 कटोरे के जो दर्शन होते हैं वो इस स्थान पे होते हैं। और ये चट्टान काफ़ी ऊंचे वे में है, मतलब इनका जो रास्ता है बहुत ऊपर है, तो परेशानी आपको आप देख सकते हो, थोड़ी बहुत समस्या होगी ऊपर चढ़ने में, लेकिन चलता हूँ मैं आपको लेके। और आज मैं आपको यहाँ पे 56 कटोरे में दर्शन कराता हूँ। और यहाँ पे जिसे कहते हैं सीढ़ियाँ टाइप की बनी हुई हैं अगर आप देखोगे तो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रास्ता ज़रूर है। बहुत ऊंचाई पर है ये, मैं आपको बताऊं। और एक मैं आपको थोड़ा यहाँ पे अगर रुक के नीचे का व्यू दूं तो आप देखोगे कितनी जिसे कहते हैं ऊंचाई पर ये स्थान है। मैं नीचे था, आपको अगर आप देख पाओगे तो जो आपको वहाँ पे शाइन कर रही है वो मेरी वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वहाँ से मैं इतनी ऊपर आया हूँ। और ये स्थान देखो, मतलब वहाँ पर देखो मैंने आपको नीचे दर्शन कराए थे, यानी ये स्थान कितना नीचे हो गया, यानी कि हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। और अभी हमें और ऊपर जाना है, वहाँ पर हमें जाना है। तो चलते हैं अब आगे की ओर। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा अगर, कि मैं नंगे पैर हूँ बिल्कुल, मैंने शूज़ वगैरह नहीं पहने हैं। और हम जो पंडित जी साथ में ये भी नंगे पैर हैं और मैं भी नंगे पैर हूँ। थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो रही है चढ़ने में, लेकिन कोई आपको दर्शन ज़रूर कराने हैं मुझे। कभी होते थोड़ा कष्ट बिल्कुल। ये जो आप चट्टान देख रहे हो, इनकी मैं आपको दिखाऊं अगर रूपरेखा तो आप देखोगे, मतलब बहुत ही अलग ही प्रकार के यहाँ पे सभी ये चट्टान हैं, ये पहाड़। ये सभी आप शिलाएं देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फिसली शिला हैं ये सारी, जो यहाँ पर आज भी राधा रानी यहाँ खेलती है। राधा रानी खेलते हैं, आज भी यहाँ पे खेलती है राधा रानी। गुड़ियाओं का भी खेल होता है। परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। होता है ऐसे आ जाएगा। आप देखो कितनी ऊंचाई पर मैं आ गया हूँ। वो स्थान था, वहाँ पे मैं खड़ा था, वहाँ पे मैंने आपको दर्शन कराए थे वो फिसलनी शिला के। और वहीं पर ही वो मंडप जहाँ पे भगवान कृष्ण और ललिता सखी की शादी हुई थी बालपन में, जो बच्चे एक मजाक में करते हैं। इन शिलाओं पे चलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत ऊंचाई पर है ये स्थान। वैसे यहाँ का जो व्यू है अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। आप बहुत ही जिसे कहते हैं लुभानीय व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इतनी ऊंचाई पर हूँ मैं यहाँ पे इस टाइम पर। यहाँ देखेंगे इधर में ये नंदगाम दिखाई दे रहा है आपको, इतनी ऊंचाई से सामने ऊंचाई है। अच्छा। अगर आपको वैसे मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो मैंने लेंस यूज़ किया हुआ है वो एक्चुअल में वाइड एंगल लेंस है और ये जूमिंग इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। अगर आप वहाँ पे सामने देख पाओगे उस तरफ में, वहाँ पे अगर आप कुछ पहाड़ टाइप का दिख रहा है, वो नंदगांव का नंद महल है। इतनी ऊंचाई पर ये पर्वत है कि आपको यहाँ से उस पर्वत के दर्शन होते हैं, जो नंद महल के दर्शन यहीं से आप कर सकते हो। तो बहुत ऊंचाई पर ये स्थान है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये पुष्कर कुंड है। ये पुष्कर कुंड, ये स्थान देवताओं की भी दुर्लभ है। ये है पुष्कर कुंड। यहाँ पर इसका जो महत्व है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे आप हमें? ये सखीगिरी पर्वत है। सखीगिरी पर्वत में ऊपर ये पुष्कर कुंड ब्रह्मा जी का, ये पुष्कर कुंड है। पुष्कर
पुष्कर कुंड। इधर इसमें यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे कि ये कुंड है, पुष्कर कुंड है, तो यहाँ पर पानी जल वगैरह कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे? जैसे जल कुंडों में जल भरा रहता है उसके मुताबिक मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऐसा? ये बारिश का टाइम में ये इधर वो पानी रहता है। ये ना ये अचिंत्य धाम है। ये हम पानी है तो भी हम नहीं देख सकते हम लोग वृंदावन धाम को। ये बात आपने सही कही कि हम बिल्कुल नहीं देख सकते उस चीज़ को। देवताओं के भी दुर्लभ है ये स्थान। शास्त्र के प्रमाण नारायण भट्ट गोस्वामी लिखता है देवताओं के भी दुर्लभ है। ये इधर ये ब्रह्मा जी का पुष्कर को इधर निवास दिया ब्रज में। ये ऐसा है भगवान श्री कृष्ण अरिष्टासुर को बछड़ा को मार दिया तो राधा रानी के पास, मारने के बाद में राधा रानी के पास गया। कहे तो राधा रानी आप वो गाय को हत्या किया, बछड़ा गाय की गाय को हत्या किया, गो हत्या आप हमको हमारे पास मत आना बोलते कृष्ण बोलते अच्छा अब ये मैं क्या करना है? बोले तो सभी ब्रह्मांड में कितने तीर्थ है उतने तीर्थों में स्नान करो, स्नान करके पवित्र हो जाएगा जब हमारे पास आ सकता है बोलते। बोले तो ठीक है अभी बोल के वो भगवान उसमें श्याम कुंड में सभी ब्रह्मांड के तीर्थों को बुलाया, उसमें स्नान किया, शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद में कृष्ण चले जा रहे थे, चले जा रहे जाने के टाइम में राधा रानी कृष्ण ऐसे चले जा रहे। राधा रानी बोलता है आप कृष्ण चले जा रहे बोले तो आप कृष्ण बोलता है क्यों जा रहे? बोले तो आप भी लोग भी इसमें स्नान करो पर शुद्ध हो जाएगा जब हमसे मिल सकता है बोलते। बोले तो अभी क्या करना, इसमें स्नान करो। तो राधा रानी खुद श्याम कुंड में स्नान नहीं किया, खुद राधा कुंड बनाया, कंकन से कंकन कुंड बनाया, उसमें स्नान किया, पवित्र हो गया। पवित्र होने के बाद में सभी तीर्थों को चले जाओ बोला, सभी तीर्थों को किधर चले जाओ बोले तो सभी तीर्थ प्रार्थना किया। प्रार्थना करके हमको राज्य में रहने के लिए, आपको वृंदावन धाम में रहने के लिए स्थान दिया। बोले देव बोले तो प्रार्थना करे तो आपको ये व्रज में पुष्कर कुंड को इधर स्नान दिया, पुष्कर इधर वास कर रही। और गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी कूप ऊंचा गांव में यही नारायण भट्ट गोस्वामी समाधि के पास त्रिवेणी कूप है। वहाँ प्रयागराज त्रिवेणी है ना, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी प्रयागराज वहाँ वास कर रहे दाऊ जी मंदिर के सामने वास। हाँ इधर पुष्कर को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऊपर लेके आऊँगा और काफ़ी ऊंचाई पर है। मैं आपको बता दूँ 56 कटोरे भगवान कृष्ण के, और ये जो स्थान है ये स्थान मैं आपको बता दूँ ऊंचा गांव में था और इतनी ऊंचाई पर ये स्थान है। आप देख सकते हो दूर दूर तक यहाँ पे आपको केवल यहाँ पे खेत दिख रहे हैं और पहाड़ दिख रहे हैं। और आपको मैं अगर दिखाऊँ, आप उस कॉर्नर पे देखोगे अगर वो आपको दिख रहा होगा, वो है यहाँ से आपको दर्शन होते हैं मान मंदिर के। और वहीं पर अगर आपको वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे तो वहाँ पे आपको दर्शन होते हैं मोर कुटी के। काफ़ी देर चलने के बाद अब मैं उस स्थान पे आ गया हूँ जहाँ पे भगवान कृष्ण के वो 56 कटोरे मौजूद हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो। अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो नीचे बहुत छोटे आकार में है वैसे 56 कटोरे भगवान के, लेकिन कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव से जिस प्रकार गिरिराजी महाराज जो पर्वत है गिरिराजी वो एक तिल प्रतिदिन रोज़ ज़मीन में धंसता है, उसी प्रकार ये कटोरे जो भगवान के 56 कटोरे हैं वो भी कलयुग के प्रभाव से उनका जो आकार है वो भी अब छोटा हो गया है। तो मैं आपको वो 56 कटोरे के दर्शन कराता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे जो आपको ये कटोरे दिख रहे हैं, ये आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पे यात्रा आती है, जो भी यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं वो यहाँ पे इन कटोरों में अनाज डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गेहूँ हैं और मक्के के दाने हैं, और ये सभी पूरे 56 कटोरे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पंडित जी एक चीज़ और बताइएगा, कटोरे के जो यहाँ पे आकार हैं वो छोटे हैं, और ये टोटली पूरे 56 कटोरे ही हैं। ये पूरे 56 कटोरे हैं, लेकिन इन कटोरों को आप देखें अच्छी तरीके से, कोई छोटा है कोई बड़ा है, बाकी ये छोटे बड़े ऐसा नहीं कि आपको हम अभी दिखा रहे हैं, ये पहले से ही छोटे बड़े हैं। ये पहले से ही छोटे बड़े हैं, पहले से ही छोटे बड़े हैं, पहले से छोटे बड़े। एक बार मैं आपको दोबारा से यहाँ पे दिखा दूँ कि ये 56 कटोरे हैं। अगर गिनने की कोशिश करेंगे तो शायद हमको ये इतने कंप्लीट ना मिले, और वो आगे तक हैं लेकिन आगे आपको चिन्ह नहीं मिलेंगे देखने को। काफ़ी छोटे आकार हैं उनके, बहुत ही छोटे हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ से शुरुआत होती है इन कटोरों की और आरंभ होता है यहीं से ही। और यहाँ पर जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने मुझे बताया है, ये आप ये देख रहे हो ये सफ़ेद निशान है, जो ये सफ़ेद निशान ये भगवान कृष्ण की बांसुरी का निशान है। ये आपको मैं अगर नज़दीक से दिखाऊं, ये भगवान कृष्ण की यहाँ पे बांसुरी का निशान मुझे बताया है।
यहाँ पे जो निवासी हैं, जो यहाँ पे मंदिर स्थित है, जो यहाँ पे पूजा करते हैं। और ये शिलाएं देख सकते हो आप किस प्रकार की ये शिला हैं। ये हैं भगवान कृष्ण के 56 कटोरे के दर्शन। इनमें भक्तजन जो यहाँ पे यात्रा आती है और जो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं इस पर्वत पे 56 कटोरों के, वो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन कटोरों में अनाज डालते हैं, मक्के के दाने डालते हैं और आगे तक ही आपको यहाँ पे कटोरों के दर्शन होते हैं। लेकिन वो काफ़ी छोटे छोटे निशान है, शायद वो आपको ना दिखे, लेकिन आप ये देख सकते हो। और आप यहाँ पे ये सामने आप देख सकते हो, ये सभी कटोरों के निशान हैं। ये 56 भोग है भगवान के, जो भगवान को लगते हैं। आपको 56 भोग के दर्शन होते हैं इस पर्वत पे, जो ये ऊंचा गांव पे स्थित है। तो यहाँ पे पंडित जी, इसके बारे में आप हमें बताइए, जो 56 कटोरे हैं भगवान कृष्ण के, ये इनमें भगवान किस प्रकार भोग करते थे? यहाँ का महत्व है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे आए और यहाँ पे विवाह हुआ ललिता सखी के साथ में। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो खेलने के हिसाब से ऐसे विवाह हुआ। तो ठाकुर जी कहने लगे कन्हैया जी कि सब कुछ शादी वगैरह तो हो गया, लेकिन बारात का भोजन नहीं हुआ। ग्वाल बाल हैं भगवान के साथ में, तो बहुत सारे ग्वाल बाल हैं। तो गोपियाँ कहने लगी कि महाराज यहाँ पे तो पूरे सब कछु है, आप ये कहो कि आपको कहाँ खानो है, कहाँ पानो है। हम ब्रज भाषा में खावो कह लें, लेकिन भगवान के लिए तो पावो है। तो ठाकुर जी कह भी लगे कि सखी हमको तो जो प्रेम से पवा देगी हम तो वही पालेंगे। गोपी कह भी लगी कि महाराज हम जा कछु में आपको पवा दें, बाई में पालोगे? बोल सकी भाव से तो हम और प्रेम से तो तू हमको नीचे ज़मीन में हूँ, अगर पवावेगी तो हम बाऊ को नहीं छोड़ेंगे, बाऊ को पालेंगे। तो गोपी कह भी लगी कि नहीं नहीं महाराज ऐसो तो हम नहीं करेंगी, लेकिन हाँ ज़मीन में ही आपको हम 56 कटोरा बना रही हैं। ये ब्रजरज भी नहीं है और ये पर्वत है, यह पर्वत में ही ज़मीन है। ज़मीन पे ये शिला है, यह शिला में अलग अलग कटोरा हम बना के आपको दे रही हैं और इन 56 भोगन को आप आरोगे। ये 56 भोग उसी समय भगवान ने यहाँ पे आरोगे और ग्वाल बालों को सबको आरोगवाए। उसी समय से भगवान को 56 भोग प्रारंभ भयो। आज भी यहाँ पे राधा रानी को 56 भोग लगे हैं। ऐसा नहीं नित प्रतिदिन, लेकिन ऐसा कोई दिन बाकी जाता है कि राधा रानी का यहाँ 56 भोग प्रतिदिन नहीं लगता हो। नहीं तो प्रतिदिन 56 भोग आज लगता है, आज भी लगता है। जो यहाँ पे यात्रा आती है वो यहाँ पे उसके बारे में ये जो यात्रा है 84 कोस का, यहाँ का दर्शन किए बगैर कोई भी यात्रा नहीं जा सकती है। ये मेन भगवान की लीला स्थलीय ऊंचा गांव, जहाँ पे भगवान का देह कुंड भी है। देह कुंड होने के पश्चात इसका दर्शन करती है पूरी ब्रज यात्रा। जो इस शिला को कहते हैं फिसलनी शिला, दूसरा इसका नाम है चित्रशिला। फिसलनी शिला का नाम चित्रशिला भी है, जिस पे मेहंदी का दर्शन है। जो मेहंदी का हाथ लगा है, विवाह होने पे राधा रानी वो ललिता सखी बैठी होने लगी भगवान के साथ में, तो कन्हैया जी का भी मेहंदी लगा है शिला पे, आपने दर्शन किया होगा। ऐसा नहीं कि हमने लगा दिया कि आपने लगा दिया, वो 5,500 साल प्राचीन समय का, 5,000 साल प्राचीन समय का दर्शन है। वो जो मेहंदी का दर्शन है वो 5,000 साल यानी कि ठाकुर जी के समय का, ये द्वापर के दर्शन है। ऐसा। राधे राधे पंडित जी। अच्छा, जय श्री राधे राधे राधे। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे आपको मैंने 56 कटोरों के दर्शन कराए हैं। जैसे कि आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो भगवान कृष्ण के ये 56 कटोरे ऊंचा गांव में यहाँ पे स्थित है इस पर्वत पे। और मोरों की आवाज़, इतना सुंदरमय दृश्य है यहाँ पे। आपको मैं इस समय सबसे ऊंचाई पे खड़ा हूँ। आपको मैं बता दूँ, ये जो पर्वत है बहुत ऊंचाई पर ये पर्वत है और काफ़ी जिसे कहते हैं समस्या हुई है ऊपर आने पर, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि मैं नंगे पैर ऊपर आया हूँ। यहाँ पे जो मेरे शूज़ थे वो मैंने अपनी गाड़ी में ही उतार दिए थे। भगवान के पर्वत पे आने के लिए शूज़ नहीं लेके आया और शूज़ उतार के आया हूँ, नंगे पैर आया हूँ। तो काफ़ी थोड़ी बहुत समस्या हुई थी यहाँ पे, क्योंकि
चट्टान आप देखोगे इस तरफ भी तो काफ़ी इस तरीके की है जो आपके मतलब आपके पैरों में थोड़े बहुत लगेंगी, लेकिन काफ़ी आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। और 56 जो भगवान के भोग थे उन कटोरों का भी दर्शन करके काफ़ी आनंद आया। आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपको कैसा लगा वो फिसलनी शिला जो आपको मैंने वहाँ पर दिखाई, जहाँ पर भगवान कृष्ण और उनके जितने भी ग्वाल बाल थे वो जब यहाँ पे गैया चराने आते थे तो वो अपनी गैया को आगे यहाँ पे मतलब आगे चराने के लिए वो छोड़ देते थे, और फिर वो जितने भी सखा थे भगवान कृष्ण के सखी सखा वो उस झूले में उसमें वहाँ पर वो फिसलनी शिला में मतलब कि उसमें वो झूलते थे। और आज भी ये मान्यता है यहाँ पे जितनी भी यात्राएं आती हैं, जो भी यात्रा करते हैं यहाँ पे उस फिसलनी शिला में वो भी फिसलते हैं। और उस शिला पे जो निशान मेहंदी के निशान जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, उस शिला पे जो निशान बताते हैं कि मान्यता ये है कि वो भगवान कृष्ण और जो राधा रानी की सखी थी ललिता सखी, उनकी जब यहाँ पे शादी हो रही थी तो उनके हाथों में जो मेहंदी लगाई गई थी और जो उनके पैरों में मेहंदी लगी थी उस मेहंदी के वहाँ पे आपको निशानों के दर्शन होते हैं। काफ़ी आनंदमय दृश्य था, मैं आपको सच बताऊं। और इस पर्वत पे मन नहीं कर रहा है बिल्कुल नीचे जाने का, लेकिन एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इस पर्वत पर मैं आया हूँ। मेरी मम्मी भी आई है आज ब्रज में दर्शन के लिए, लेकिन वो इस पर्वत पर नहीं आ पाई क्योंकि ये पर्वत काफ़ी ऊँचाई पर है और मम्मी से ऊपर इतना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था ऊपर आना। बहुत मुश्किल से मैं आया हूँ यहाँ पर आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। तो मम्मी मेरा नीचे वेट कर रही है गाड़ी में, मुझे काफ़ी टाइम हो गया ऊपर, अब मैं चलता हूँ नीचे। और आपको मैं अगर दिखाऊँ, बारिश यहाँ पे कभी भी आ सकती है और मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा तो क्योंकि कैमरा फिर मेरा अगर बारिश हो गई तो कैमरा भीग जाएगा और फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।